हक की हुंकार 45 गांव के हजारों आदिवासियों ने धमतरी कलेक्ट्रेट घेरा। ठीक है, लगभग 40 गांव का बिजली का विकास की मांग पर सड़कों पर उतरा वनांचल। जब वर्षों तक विकास की राह गांव तक नहीं पहुंचती तो गांव खुद अपने हक की आवाज बनकर सड़कों पर उतर आते हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। धमतरी में सोमवार को ऐसा जनसैलाब देखने को मिला जिसने प्रशासन और सरकार दोनों का ध्यान वनांचल क्षेत्र की ओर खींच दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलिया, बिजली समेत 7 बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर करीब 45 गांव के हजारों आदिवासी कलेक्ट्रेट का घेराव करने सड़क पर उतर आए। जंगल जमीन संघर्ष समिति धमतरी गरियाबंद के बैनर तले हुए इस विशाल प्रदर्शन महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। सुबह नगरी ब्लॉक से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेता गया। प्रदर्शनकारी राशन पानी के साथ घरों से निकले थे और उनका साफ कहना था कि अब केवल आश्वासन ही नहीं बल्कि जमीन स्तर पर विकास चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि उसके गांव में आज भी सड़क, स्कूल, अस्पताल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधा नहीं पहुंच पाई। उनका कहना है कि जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वहां की स्थिति नरक से भी बदतर है और लोग केवल भगवान भरोसे जीवन जीने को मजबूर हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर उन्हें रोकने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। आरोपियों के मुताबिक नगरी और आसपास क्षेत्र में पेट्रोल पंप को दोपहर तक बंद कराया गया और डीजल वितरण पर भी रोक लगाई गई ताकि लोग धमतरी तक ना पहुंच सके। इसके बावजूद हजारों ग्रामीण अपने कदम पीछे नहीं हटाए। बनरौत के पास पुलिस और प्रशासन ने सड़क पर बैरिकेड की, ट्रक खड़े कर रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे। हालत को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने अश्रु गैस के गोले भी छोड़े। फिर भी आंदोलनकारियों का हौसला नहीं टूटा और वे आगे बढ़ते रहे। करीब 12:30 बजे शांति घाट पहुंचे प्रदर्शनकारी वहां से लगभग 10 किलोमीटर का पैदल मार्च करते हुए शहर के मुख्य मार्ग से कलेक्ट्रेट पहुंचे। हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जुबान पर अधिकारियों की मांग के लिए हजारों ग्रामीण लगातार नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि जंगल क्षेत्र में अस्पताल नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। कई बार प्रसव के दौरान मां और बच्चे दोनों की जान जोखिम में पड़ जाती है। वहीं बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए कीचड़ और दुर्गम रास्ते से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पूर्वजों टाइगर रिजर्व बनाने से पहले इन क्षेत्र में निवास कर रहे थे, लेकिन आज भी वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उनका आरोप है कि विकास कार्यों में वन विभाग की प्रक्रियाएं और बाधाएं भी बड़ी वजह है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने रायपुर रेंज से 350 से अधिक पुलिस जवान तैयार किए थे। कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। आखिरकार प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर अविनाश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने कुछ मांगों पर तत्काल कार्रवाई और शेष मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर ने बताया कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में विकास कार्यों के लिए विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुल निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है और कई प्रस्ताव स्वीकृत के चरण में है। धमतरी की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि उन गांवों की आवाज है जो दशकों से विकास की राह देख रहे हैं। अब देखना होगा कि ये मांग फाइलें तक सीमित रहती है या सचमुच जंगल के आखिरी गांव तक विकास की रोशनी पहुंचती है। कैमरामैन भूपेंद्र कुमार साहू के साथ मैं योगेश कुमार साहू। आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। किस तरह की बातों की सहमति बनी है? देखिए, पॉइंट वाइज चर्चा हुई है कलेक्टर साहब से। अभी कलेक्टर साहब ने अपने तरफ से बात रखा है। अभी हम लोग का डेलीगेशन बना हुआ है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद आगे का हम लोग फैसला लेंगे। अभी कुछ हुआ नहीं, अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, अभी जारी है। चर्चा होने के बाद में ही, क्योंकि कलेक्टर साहब जो चीज बोले हैं वो कई चीजों में सहमति और असहमति भी है, इसको लेकर के चर्चा होगी। चर्चा के बाद हम लोग फिर निर्णय लेंगे। अभी बैठे रहेंगे।
करेंगे, अभी तो हम लोग का डेलीगेशन चर्चा करेगी। डेलीगेशन चर्चा करने के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। विशेष मांग वही है कि लगातार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं विकास करने में बाधा आ रही है, इसको लेकर के चर्चा हुई है। और क्षेत्रों में आज भी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, जो भवन बन रहे हैं उस भवन को रोक लगाई गई है, इसको लेकर के चर्चा हुई है। साहब भी अपनी तरफ से बात रखे हैं। इन चीजों को हम लोग बैठ कर फिर चर्चा करने के बाद में आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। अभी किस तरह का संवाद और आगे किस तरह की रणनीति अपनाएंगे आप? देखिए, पहली बार तो हमारे साथ इतने गांव के लोगों के साथ प्रशासन के संग एक सार्थक चर्चा हुई है, किंतु संतोषजनक जवाब जो है ना अभी भी अप्राप्त है, क्योंकि हम लोग सदियों से सताए हुए लोग हैं। और उसके बाद जो है ना कुछ आस दिखी है कि डेलीगेट टीम हम लोग बाहर ले जाएंगे, वहां पे बात करेंगे, इस प्रकार के प्रशासन के द्वारा बोला गया है। अब तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, उसके पश्चात ही यहाँ पे क्या करना है वो आगामी रणनीति आपको बता देंगे। माना जाए कि अभी तक बने रहेंगे, यहाँ पर बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल बने रहेंगे। तो अभी किसानी का दिन और सारे लोग यहाँ पर बैठे हो, तो किस तरीके से देखते? देखिए, किसानी का दिन है, सभी लोग किसान हैं, कृषक वर्ग के हैं, सभी लोग मानते हैं, लेकिन जितना किसानी जरूरी है उतना ही जो है वहाँ की समस्या भी जरूरी है, जिसके लिए सभी लोग लामबंद हैं। प्रशासन अभी आया था कलेक्टर साहब, जिला साहब, उसके संबंध में जो हमारे जो मांग था 7 सूत्री 8 सूत्री, उसमें सिर्फ पॉइंट वाइज चर्चा हुआ है और काम करने की बात कही गई है, लेकिन हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई लिखित हमें जवाब नहीं मिला है, सिर्फ काम करने की बात कही गई है। अभी हमारी कोर कमेटी की टीम बैठेगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि हम 1 माह का राशन पानी लेके आए हैं। हमारा मांग अगर पूरा नहीं होगा तो हम एक माह यहीं पर बैठे रहेंगे। हम आश्वासन पे हटने वाले लोग नहीं हैं। क्षेत्र के कई सारी समस्याओं को आपने बताया, तो प्रशासन की तरफ से क्या सकारात्मक जवाब मिला? प्रशासन की तरफ से सकारात्मक जवाब ये मिला है कि आपका मांग जायज है, आपके मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे, इस तरह से जवाब उनसे हमें मिला है। अभी कोर कमेटी की टीम बैठेगी और 1 माह का राशन, मैं पहले से बता दिया था कि 1 माह के राशन हम लोग लेके आए हैं, 1 माह का राशन लेके आए हैं, 1 माह तक यहाँ पर बैठेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक। देखिए, यूएसकेआर वालों का जो उधमसिंह जिला में टाइगर रिजर्व के जो गांव वाले आए थे और डेलीगेट्स आए थे, उनकी बहुत सारी मांगे रही, 7 सूत्री मांगे रही है। रोड्स है, रास्ता का, उसके बाद पुल पुलिया का मांग रही है, बिजली का मांग रही है और कई सारी ऐसी मांग रही है। तो जो हम लोगों ने कुछ चीज़ें अभी तुरंत कराएंगे, और जैसे कि वहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें स्पेशली फॉरेस्ट अपने लॉज वगैरह हैं, रूल्स अपना अलग है, तो उसको हम लोग स्पेशली जैसे कि ब्रिज वगैरह तो हम लोग वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था कि उसको हम लोग कराएंगे। रोड्स का भी स्पेशली कुछ रोड्स का हम लोग क्लियर करा रहे हैं। और जो मांगे रही है, मैं भी बहुत समय से सीता नदी टाइगर रिजर्व एरिया के में काफ़ी सारे काम हम लोग करें, गांव का हम लोग ये दे सकते हैं। अभी वो जो उनके जायज डिमांड रहेंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। सर, वहाँ पर जो रेंजर है उसको लोग हटाने की मांग की, उसका ऑलरेडी पत्र जा चुका है शासन को, स्पेशली ट्रांसफर करने के लिए पत्र जा चुका है। सर, काम कब तक पूरा हो पाएगा? देखिए, इसका कुछ प्रक्रिया होता है, स्पेशली ब्रिजेस वगैरह 1-2 साल लगेंगे और बहुत सारे काम हैं जो 1 साल के भीतर हो सकते हैं। कुछ काम थोड़ा समय और लगेगा। देखिए, ब्रिज वाला तो सब कुछ से सहमति बन गई, टावर वाला सहमति बन गई, ट्रांसफर वाला सहमति बन गई, ऐसी कई चीजें हमारी हो गई। सर, जो कि टाइगर रिजर्व है सर, वहाँ पर निर्माण नहीं हो सकता, तो